इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया मीटर इंस्टॉल करने के लिए और उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और वो मीटर लगाने वाला एजेंसी जनता को गुमराह करके खून चूस रहा है। सब दिन से बरगलाना काम ही है। क्या हिंदू खतरे में है जब आप 85% में है? बिहार के सारे नौजवान अपनी नजरें बिछाई हुई है, पलकें बिछाई हुई हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने ताकि हम लोगों को रोजगार का अवसर मिले। मैं सम्राट, आज हवा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष शिवनंदन शाह। तो आइए जानते हैं शराब के मुद्दों पर एवं बिहार में बेरोजगारी एवं स्मार्ट मीटर को लेकर इनका क्या राय है। और देखा जाए तो जहरीली शराब से सिवान में कई लोगों की मृत्यु हो रही है, दिन पर दिन उसकी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है इनका, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पूरा बिहार मातम मना रहा है। जो सारण और सिवान के सीमाओं पर नशीली और जहरीली शराब से जो मौतें हुई है, भयावह है। और इनका कानून सिर्फ यहाँ की जनता के लिए तकलीफ देने वाली है। लाखों लोग का घर उजड़ गया, लाखों लोग का मांग का सिंदूर धुल गया, कोई घर बेघर हो गए, सभी गरीब लोग जेल जा रहे हैं। शराब बेचने वाले बड़े बड़े इमारतों और बड़े बड़ी गाड़ियों में चढ़ रहे हैं। तो ये कानून गरीबों के विरोध में है, आम जनता के विरोध में है। कई बार मुख्यमंत्री जी के सामने ये कानून में बदलाव के लिए पेश किया गया या इस पर चर्चा की गई, लेकिन कोई उस तरह का सुधारात्मक कार्रवाई नहीं कर गई। जनता इनके कानून शराबबंदी से तबाह है, जनता परेशान है। और आपसे एक राय जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल आप यहाँ पर रुकना चाहेंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि शराबबंदी बिहार में बंद होना चाहिए या फिर लागू होना चाहिए? इससे हानि हो रहा है बिहार को या फिर फायदा हो रहा है? देखिए, यदि बंद हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनका लक्ष्य बंद करने का नहीं है। ये बंद कर करके कुछ लोगों को, चंद लोगों को, अपराधियों को संपोषित कर करके पैसा कमवाना है, क्योंकि गरीब आदमी का तो कोई इससे मतलब ही नहीं है। आपका कहना है कि सिर्फ कागजाती रूप से शराबबंदी है। हाँ। इसमें कानूनी रूप से कुछ सुधार करके ऐसा किया जाए जिसमें से कि कोई नाजायज इसका नहीं उपयोग कर पाए, तो इसमें सुधार लाने की जरूरत है। और हम सबसे पहले जो 30 से अधिक व्यक्ति इस जहरीली शराब से सिवान और सारण के बॉर्डर इलाकों पर मृत्यु हुई है, उसमें प्रशासन बिल्कुल असफल रही है। इसके लिए नीतीश कुमार को अपनी जवाबदेही, नैतिक जवाबदेही लेनी चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है उनसे जा कर के सहानुभूति भी जाहिर करना चाहिए। ये इन लोगों से एकदम नहीं हो रहा जो एकदम सामंतवादी रवैया अपना रहे हैं। मैं बिहार सरकार से, नीतीश जी की सरकार से उन पीड़ित परिवारों के लिए उचित मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने का मांग करते हैं, ताकि जो परिवार उजड़ रहा है, बिखर रहा है, उनको फिर से अस्थायी किया जाए। देखा जाए से इसका टैक्स तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को नहीं मिल रहा। और देखा जाए तो स्मार्ट मीटर में इतना मतलब उससे मतलब लोग परेशान हैं, कुछ कहा नहीं जाए। मीटर लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहिएगा? देखिए, ये बिजली विभाग से ऊर्जा को खरीद कर करके काफ़ी लाभ लेकर के जनता को बेच रहे हैं, और बेचने के लिए इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया मीटर इंस्टॉल करने के लिए और उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और वो मीटर लगाने वाला एजेंसी जनता को गुमराह करके खून चूस रहा है। अपने मीटर में कुछ गड़बड़ी पैदा कर करके, कुछ टेक्निकल इंस्टॉलेशन करके अतिरिक्त वो मीटर को, जो 50 रुपये का मीटर होना चाहिए, वो 5,000 रुपया आता है। और गरीब आदमी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है। एक गरीबों के
जेब से पैसे चूसने का यंत्र लगा दिया गया है। देखिए इसी जगह बगल में वेस्ट बंगाल है, 10 रुपया में कितनी बड़ी सुविधा देती है मेट्रो हावड़ा से लेकर के कलकत्ता जाने में, जो पानी के अंदर चलता है ट्रेन, उसमें 10 रुपया का भाड़ा दे करके आदमी कितनी सुविधा के साथ जाता है। और यहाँ कितना महंगा है और कितना कुव्यवस्था है हर एक चीज़ में। बेरोजगारी की समस्या पर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी की समस्या तो बिहार में बढ़ रही है पूरा, सभी लोग पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, ना उद्योग लगाया गया ना और कुछ किया गया। तो बेरोजगारी में तो हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने का काम किया, इन्होंने जो कहा था उसको किया। और नौजवान, बिहार के सारे नौजवान अपनी नजरें बिछाई हुई है, पलकें बिछाई हुई हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने ताकि हम लोगों को रोजगार का अवसर मिले और हमारा लाइफ स्टाइल ऊपर हो। एक आखिरी सवाल, जब गिरिराज सिंह से इसके ऊपर सवाल किया गया जहरीली शराब को लेकर, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये तो यात्रा पे निकल चुके हैं, इस मुद्दे से पल्ला झाड़ते हुए निकले हैं। गिरिराज सिंह जो हैं वो किस क्षेत्र से आते हैं आप जानते हैं, उनकी सोच क्या रही है। वो एनडीए में रहते हैं, वो गरीबों की दुख दर्द को तो जानते नहीं, ये क्या समझेंगे। गरीब लोग थका माना दिन भर काम करता है, तो इन्हीं के पार्टी के नेता जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, वो तो कहते थे कि थोड़ा सा ले लेगा तो थकान दूर हो जाएगा। अच्छा। और वो सपोर्ट करते थे। अच्छा। तो हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। आई कहते हैं बकवास है, और इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। हाँ, इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं मांझी जी, उनका कहना है कि नहीं, मांझी जी तो सपोर्ट कर रहे हैं, गिरिराज सिंह करेंगे सपोर्ट। बकवास है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। माने ये क्या है? तो इनका कानून जो है पब्लिकली खारिज हो चुका है, ये इनकार कर चुका है। और ऐसी बातें हैं, भले इनके संविधान में नहीं हो, जनता यदि किसी कानून को नकार रहा है तो वहाँ के राजा या मुखिया या मुख्यमंत्री उनको अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उस कानून को वापस ले लेना चाहिए और यह पुनः सुधार करना चाहिए। गिरिराज सिंह जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये बताना चाहेंगे बिहार के जनता को कि क्या एनडीए की सरकार 15 साल से है, मोदी जी की सरकार 3 टर्म से चल रहा है, नीतीश जी की सरकार चल रही है 15 साल से, तो उनके कार्यकाल में हिंदू असुरक्षित हो गया है क्या? अच्छा। जो सुरक्षा दिलाने के लिए गिरिराज सिंह ठेका ले लिए हैं, ये इनका काम है। ये लोगों को भड़काना और भावनात्मक शोषण करके वोट लेना। क्योंकि 2025 में बिहार की विधानसभा होने जा रही है, इनको खैर है कि ये 25 में देखिए आरजेडी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रही है, भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। आप गिरिराज सिंह के यात्रा को लेकर क्या कहना चाहिए, जनता पर क्या कहना चाहिए? जनता को तो बरगला ही रहे हैं, सब दिन से इनका बरगलाना काम ही है। क्या हिंदू खतरे में है? जब आप 85% में है, आप तो खुद सत्ता में है, तो आप क्यों यात्रा निकाल रहे हैं? आप सुधारिए उसको कानून व्यवस्था से। तो आप जो है भावनात्मक शोषण करने के लिए, मतदान लेने के लिए ये सब ढोंग रच रहे हैं। और लोगों में शांति सद्भाव जो बना हुआ है, वर्षों से जो कायम है, हमारा देश इसके लिए जो जाना जाता है, उसको आप खंडित करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। तो धन्यवाद। हमारे साथ है आरजेडी के धाकड़ नेता इंजीनियर शिवानंद शाह, और इनका कहना है कि जो एनडीए सरकार है वो जनता को बरगलाने की कार्य कर रहा है। इन्होंने शराबबंदी, बेरोजगारी एवं स्मार्ट मीटर लेकर चर्चा की है। तो अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट में जरूर दीजिएगा।